हम सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, लेकिन क्या किसी के लिए 100 बच्चों को जन्म देना संभव है? जैसा कि संभव पर्व में कहा गया है कि भगवान शिव की परम भक्त गांधारी को ऋषि व्यास ने 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था। ये वरदान प्राप्त करने के बाद गांधारी धृतराष्ट्र के बच्चे से गर्भवती हुई, जो लगभग 2 साल तक बच्चे को अपने गर्भ में रखती रही, लेकिन प्रसव के कोई लक्षण नहीं दिखे। इस बीच कुंती ने अपने पहले पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दिया, जिसके बारे में गांधारी ने सुना था कि वो प्रातःकाल के सूर्य के समान तेजस्वी है। 2 साल के इंतजार से वो बेचैन हो गई और हताश होकर उसने अपने गर्भ पर जोर से प्रहार कर दिया। इस बल के कारण उसे प्रसव पीड़ा हुई और बच्चे को जन्म देने के बजाय उसने मांस का एक पिंड जन्म दिया। क्रोधित और निराश होकर उसने ऋषि व्यास को बुलाया और उन्हें ये समाचार सुनाया। उसने उन पर झूठे आशीर्वाद और उम्मीदें देने का भी आरोप लगाया। ऋषि व्यास ने गांधारी को सांत्वना देने की कोशिश की और अत्यंत विश्वास के साथ कहा कि उनके शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते और उनका वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता। उन्होंने गांधारी से घी से भरे 100 बर्तन तैयार करने को कहा। उस मांस के पिंड पर कुछ पवित्र जल छिड़कने के बाद उन्होंने उस मांस के टुकड़ों को 100 टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। गांधारी के मन में अचानक एक पुत्री की इच्छा उत्पन्न हुई और उसने अपनी इच्छा ऋषि को साझा की। ऋषि ने एक अतिरिक्त टुकड़ा काटा, जिससे मांस के 101 टुकड़े प्राप्त हुए। फिर उसने सावधानीपूर्वक मांस के प्रत्येक टुकड़े को सभी बर्तनों में डाला और उन्हें एक गुप्त स्थान पर रख दिया। व्यास ने गांधारी को सख्त हिदायत दी कि जब तक वो न कहे तब तक बर्तन न खोला जाए। कई महीनों के बाद व्यास ने एक घड़े से गांधारी और धृतराष्ट्र की पहली संतान को जन्म लेते हुए देखा। दंपत्ति ने अपने पहले पुत्र का नाम दुर्योधन रखा। इस पुत्र का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन पांडु के दूसरे पुत्र भीम का जन्म हुआ था। एक दिन के भीतर धृतराष्ट्र के एक महीने के भीतर धृतराष्ट्र के बाकी पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। 100 बेटों और एक बेटी के अलावा गांधारी की एक दासी से धृतराष्ट्र को युयुत्स नाम का एक पुत्र और भी था। युयुत्स का जन्म भी बाकी कौरव भाइयों के जन्म के लगभग उसी समय हुआ था और महाभारत के महान युद्ध में जीवित बचे वो एकमात्र कौरव थे।